और ये झूठों को बनाएंगे जो झूठ बोलते रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया बताओ ने? 100 करोड़ से ऊपर पैसा लग गया है सोने का, नजर आता गुआना इतने, और 100 करोड़ इससे पहले लगे थे। 200-300 करोड़ लग चुके हैं 2-3 प्लानों में। कहाँ पैसा? मेरे को तो लगता नहीं वो कुछ इसमें कर रखा है। आदमी को आप चुनो, कोई भी हो, चाहे अच्छा आदमी होना चाहिए, ठीक आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। ये झूठ झूठ बोल के सारी उम्र हो गई तुमने ठग के खान लग रहे हैं, इनसे बचो। ठीक आदमी को ले आओ, चाहे कोई भी हो, मैंने उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आदमी चुनोगे तो आपका शहर का विकास होगा, अच्छा शहर बनेगा, और अच्छा शहर बनना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। जैसा कि आप सभी को पता है, गोहाना नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और बहुत सारे दावेदार अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। काफ़ी दावेदारों से हम आपको रूबरू करवा भी चुके हैं। इसी कड़ी में हम वार्ड नंबर 5 में पहुंचे हैं और बलजीत सिंह दांगी जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी गोहाना से हैं, इन्हीं से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें प्रधानी के लिए डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया और किस तरह से ये इस चुनाव को देखते हैं। दांगी साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको भी धन्यवाद। दांगी साहब, हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना काल था, उस टाइम पर भी आपने शहर के अंदर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और भी गरीबों के लिए बहुत सारा राशन वितरण की व्यवस्था आपने करवाई। किसान आंदोलन में भी आपने उस टाइम पे बढ़ चढ़कर भाग लिया, और आज भी जो है लगातार जो आपसे हो पाता है सक्रिय रूप से निभाई रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? देखो, इस महामारी में फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई थी, तो हमने सोचा भाई खाली बैठ के क्या करें, कुछ न कुछ सेवा कर ली जाए। तो इसलिए जितना हमारे से हो सके हमने समाज के लिए सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। अब जो चुनाव होने हैं गोहाना के अंदर, चेयरमैन के लिए डायरेक्ट चुनाव होंगे, क्या मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये सरकार का फैसला था भाई चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव कराए जाएं। इससे कुछ हो सकता है भ्रष्टाचार में कमी आए, क्योंकि ज़्यादातर बिक्री वगैरह होती थी पार्षदों की, लोग कहते थे भाई बिक्री होती है, तो इसलिए सरकार ने ये फैसला किया। तो डायरेक्ट चुनाव होंगे, तो अब देखो उसके बाद क्या होता है। शहर को कुछ फ़ायदा मिलेगा डायरेक्ट चुनाव से? ऐसी कोई ख़ास बात तो नज़र नहीं आती। वह शहर को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब आगे भी इन्होंने वो रखा भाई चेयरमैन को तोड़ सकते हैं पार्षद, तो वही खेल शायद फिर हो जाएगा शुरू। इस चुनाव में उम्मीदवार के साथ साथ कांग्रेस, बीजेपी जो भी पार्टियां हैं, उनका प्रभाव कुछ देखने को मिल सकता है? मेरा ख्याल कोई ख़ास नहीं। लोग पार्टियों से भी बिल्कुल मेरा ख्याल तो छिक चुके हैं। अब ये थोड़ी सी रह रही थी बीजेपी, इसको भी देख लिया लोगों ने, क्या बुरा हाल मचाया है, कितनी महंगाई कर दी है, कागज़ लोग ले आने जाएं ये कि ऑनलाइन कर दिए हैं। कुछ नहीं है, सब ऐसे ये भ्रष्टाचार मेरा ख्याल तो 100-200 गुना बढ़ चुका है। तो इसलिए कुछ नहीं, पार्टियों का पहले कांग्रेस भी देख ली है लोगों ने, दूसरी पार्टियां भी देख ली हैं। मेरा ख्याल कोई खास असर तो नहीं रहेगा, बाकी मौके की बात है, देखो क्या होता है उस टाइम। अभी हाल ही में आपकी पुत्रवधू जो है पार्षद रही है वार्ड नंबर 5 से, तो क्या मानते हैं इस कार्यकाल में किस तरह के कार्य हुए हैं? सरकार ने तो बहुत पैसा दिया है, 30 लाख के करीब तो पहले ही रखा मिला था हमारे को जब हम आए, और बाकी सरकार ने दिया तो 100 करोड़ से भी ऊपर कह रहे हैं वो खर्च कर दिया है। मगर गोहाना में ऐसा कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। वह 100 करोड़ रुपए लग गए हैं, तो वो किस ढंग से लगाए इन्होंने, कैसे लगाए हैं, मेरा ख्याल है मेरी तो समझ में नहीं आया है। बस ये जो चौक वगैरह हैं, डिवाइडर वगैरह हैं, इनमें ही लगे रहे हैं। मेरा ख्याल है लगभग 50% पैसा जो है इन्होंने लगभग इनमें ख़राब कर दिया है। इन 5 साल में जितना भ्रष्टाचार पहले था उससे मेरा तो ख्याल है 100 गुना ज़्यादा होगा। आप तो कह रहे हो बंद ख़त्म कर दिया, 100 गुना ज़्यादा होगा। इतना भ्रष्टाचार था, कोई काम देखने नहीं पहुंच रहा है, कोई मतलब नहीं है वह किसने क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है। एक एक आइटम ऐसी है जिसका पता ही नहीं वह कितना पैसा उसमें लगा दिया है, मतलब तो कोई जांच पड़ताल है नहीं, तो कैसे पता लगेगा वह भ्रष्टाचार खत्म हो गया? मेरे को नहीं लगता है। उनकी तरफ से कहना है कि जो कमीशन जो कमेटी के अंदर चलता था वो हमने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। भाई इनका काम ही प्रचार करना है, झूठ बोलना है। ये तो बीजेपी तो ऊपर तक बोलते हैं, कहते हैं वह झूठ बोलते हैं, झूठी पार्टी है। नहीं, इनका क्या कहना है, ये क्या कह रहे हैं, क्या है, सब झूठ है सब इनका। ऐसा कुछ बात नहीं है,
ना कमीशन दुनिया में ख़त्म होया है और ना आगे होने की उम्मीद है। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं गोहाना से, तो क्या कुछ विजन आपका गोहाना के प्रति है? भाई हमारा तो विजन यही रहेगा, दो तीन बातें हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे पानी निकासी है वो नहीं है, शहर में 4 बूंद गिरते ही सारा शहर पानी से भर जाता है। कोशिश करेंगे इसकी निकासी के लिए। नंबर 2 सफाई व्यवस्था है। इन्होंने इतना हंगा लगा लिया, करोड़ों रुपए के ठेके दे रखे हैं, मगर सफाई व्यवस्था फिर भी सही नहीं है। सभी गाड़ियों में घास, गोटे गोटे घास जाम रहा है और अड़ंगा तो है ही है, मतलब सभी प्लॉट जो हैं वो भरे पड़े हैं और कोई सफाई की व्यवस्था मेरे हिसाब से सही नहीं है। नंबर 3 जो इन्होंने नालियों में पाइप लगा दिए हैं, उनके लिए मशीन लाए नहीं। नाली बनाने से, पाइप लगाने से पहले मशीन चाहिए थी सफाई की। अब वो लगभग आधे से ज़्यादा भर चुके हैं। कुछ दिन में हो सकता है उनको पाड़ करके फिर नाली बनाई जाए। तो ये इनका यही काम है कि आज ये कर रहा है, अगला दूसरा आगे उसने पाड़ देगा, दूसरी बनाएगा, तीसरा कुछ करेगा। ये ऐसे पैसे को बर्बाद करते रहते हैं, पैसा सही जगह नहीं लगता है। और उसके बाद जो है हमें एक काम करेंगे, जो ये बेचारी औरतें रात दिन कागज़ ठाएँ आने जाएँ, आदमी आने जाएँ, हम इनके घरों में जाकर वहाँ दरबार लगा करके वहीं फैसले करेंगे और वहीं कागज़ तैयार करेंगे। इनके चाहे राशन कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे वो डोमिसाइल है, जितने भी कागजात हैं हम वहीं जा करके इनके घरों में ही बना के दे देंगे अगर हम आते हैं तो क्या लगता है मेन जो बात है, गोहाना की जनता जो है किस मुद्दे पर मोहर लगाएगी अब की बार? देखो, गोहाना की जनता की तो जनता ही बता सके किस मुद्दे पर मोहर लगाएगी। बाकी अगर ये ठीक ठाक होंगे तो ठीक आदमी को बनाना चाहिए इन्होंने, और ये अगर जाति पाति में फंस गए तो फिर ये भुगतेंगे खुद ही। मतलब एक पुरानी कहावत है, राजनीति समझाने से नहीं बहकाने से चलती है, और ये ऐसा चुनाव के दौरान देखा भी जाता है और जातिवाद को भी यूज किया जाता है। यही तो चक्कर है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई जो है जातिवाद में अगर घुसेंगे तो फिर ये भुगतेंगे। पैसा तो खा जाते हैं फिर लोग, क्योंकि वो समझता है भाई तू तो अपने हिसाब से बनाया है। अगर लोग ठीक आदमी को बनाते हैं तो वो ठीक काम करेगा, भ्रष्टाचार भी मिटाएगा। और ये झूठों को बनाएंगे जो झूठ बोलते रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर दिया बताओ ने? 100 करोड़ से ऊपर पैसा लग गया है सोने का नजर आता गोहाना इतने, और 100 करोड़ इससे पहले लगे थे। 200-300 करोड़ लग चुके हैं 2-3 प्लानों में। कहाँ पैसा? मेरे को तो लगता नहीं वो कुछ इसमें कर रखा है। कहीं मेरे को दिखाओ कितना लगा दिया है। ये पार्क पहले बने हुए थे, ये अभी इन्होंने 1-2 ये बनाए ही इनके, ये खेल खूल के बताए हैं, जो ऊपर ये छाछ छूछ सी ला के टीन टान ही बनाए हैं। ये टीन टप्पर लगा करके कितना पैसा इनमें लगाया है, पता नहीं कितना क्या करे। अपनी तरफ से क्या संदेश है गोहाना वासियों को देना चाहोगे? हम तो ये संदेश डालना चाहेंगे, वो बढ़िया आदमी को आप चुनो, कोई भी हो, चाहे अच्छा आदमी होना चाहिए, ठीक आदमी होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। ये झूठ पर बोल के सारी उम्र हो गई तुमने ठक्के खान लग रहे हैं, इनसे बचो। ठीक आदमी को ले आओ, चाहे कोई भी हो, मैंने उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आदमी चुनोगे तो आपका शहर का विकास होगा, अच्छा शहर बनेगा और अच्छा शहर बनना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व में पार्षद भी रह चुके बलजीत सिंह दांगी। इन्होंने बताया कि गोहाना की जनता को इस बार जो है जातिवाद से ऊपर उठकर और सभी धार्मिक और भेदभाव को दूर हटाकर एक अच्छे व्यक्ति को यहाँ से चुनना चाहिए जो शहर का अच्छे तरीके से विकास करवा सके। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।